पाकिस्तान का चीन ताजिक अफगान तिजारती राहदारी का हिस्सा बनने की ख्वाहिश का इजहार। वजीर आजम शहबाज शरीफ की ताजिक सदर से मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत। शहबाज शरीफ ने कहा, बरादराना ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगे। चाहते हैं दोनों ममालिक में रेल और रोड नेटवर्क मजबूत हो। सरमायाकारी और तिजारत के फरोग के लिए काम करेंगे। तिजारती हजम में इजाफे के लिए सालाना बुनियादों पर अहदाफ का तयन करना होगा। शहबाज शरीफ का दोशंबे में सदारती महल आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। चाक चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सदर आसिफ जरदारी का एक बार फिर मुल्क में मफाहमत पर जोर। कहा, सियासी और माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम जमातों का साथ चलना जरूरी है। अहम कौमी उमूर पर तमाम सियासी जमातों से मुशावरत और इत्तेफाक राय नागुज़ीर है। आसिफ जरदारी से ANP रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर की मुलाकात। जस्टिस आलिया नीलम लाहौर हाई कोर्ट की पहली खातून चीफ जस्टिस होंगी। जुडिशल कमीशन ने सिफारिश कर दी। तैनाती के लिए नाम पार्लिमानी कमेटी को भिजवा दिया गया। जस्टिस शफी सिद्दीकी को चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर करने की सिफारिश। क्या सुप्रीम कोर्ट आइन की संगीन खिलाफ वर्जी की तौसीक कर दे? जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, एक सियासी जमात को इलेक्शन से निकाल दिया गया। बुनियादी हुकूक के मुहाफिज होने के नाते क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं इसे दुरुस्त करें? जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सवाल ये है, आज़ाद उम्मीदवारों की इतनी बड़ी तादाद कहाँ से आई? क्या लोगों ने खुद इन लोगों को बतौर आज़ाद उम्मीदवार चुना? क्या इलेक्शन कमीशन ने खुद इन लोगों को आज़ाद नहीं करार दिया? ऐसा हुआ है तो क्या अदालत को यह गलती दुरुस्त नहीं करनी चाहिए? क्या वो कानूनी ऑप्शन नहीं अपनाना चाहिए जो इस गलती का अजाला करे? पूरी तस्वीर ना देखें तो मुकम्मल इंसाफ कहां से लेकर जाएं? ये कोई पटवारी की जमीन का केस नहीं, आम इंतखाबात देख रहे हैं। करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह के मखसूस नशिस्तों के केस में रिमार्क्स। कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तक कैसे पहुंचे हैं, आंखें बंद नहीं कर सकते। सब जानते हैं आजाद उम्मीदवारों को PTI की वजह से वोट मिले। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कुछ जजेस दाना होंगे, मैं इतना दाना नहीं। इंसाफ वो है जो आइन और कानून के मुताबिक हो। आइन को लटकाना मकसद था तो दीगर दरवाजे खोले गए। मुल्क को अब आइन पर चलने दें। केस की समाअत मंगल तक मुलतवी। बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में दरखास्त जमानत मंजूर। अडियाला जेल में एहतसाब अदालत के केस की समाअत। वकीला ने मजीद 3 गवाहों पर जराह मुकम्मल कर ली। समाअत 5 जुलाई तक मुलतवी। वफाकी हुकूमत ने बानी PTI की गिरफ्तारी पाकिस्तान का अंदरूनी मामला करार दे दिया। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने अक़वाम मुत्तहिदा वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल में कहा, पाकिस्तान में अदालतों के जरिए आइन और मुरव्वजा कानून पर अमल होता है। बानी PTI को आइन और कानून और आलमी उसूलों के मुताबिक तमाम हुकूक हासिल हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ अली मोहम्मद खान ने कहा, बानी PTI से बहुत ज्यादती हो रही है। अफसोस होता है कि कौम के लीडर को इतनी गर्मी में रखा गया। मुल्क में हालात खराब हैं। बिजली और गैस मजीद महंगे हो गए। MNAs की तनख्वाहें बढ़ाई गईं। बजट में मोटी गर्दन वालों पर हाथ नहीं डाला गया। लाहौर से कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान का सफर महंगा हो गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने के बाद किरायों में इजाफा कर दिया। किराए में 30 से 100 रुपए तक इजाफा। लाहौर से कोयटा, पेशावर, फैसलाबाद, मरी का किराया बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने कहा, किराया ना बढ़ाए तो गाड़ियां बंद करना पड़ जाएंगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के लिए महंगी बिजली। मजीद 5 रुपए फी यूनिट महंगी की जाए। IMF ने हुकूमत के सामने मुतालबा रख दिया। 10 जुलाई से पहले कीमतें 5 रुपए फी यूनिट बढ़ाने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान IMF से 8 से 10 अरब डॉलर कर्ज लेने का ख्वाहां। आलमी इदारे ने 6 से 7 अरब डॉलर देने की हामी भरी।
निजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी लार्जर बेंच 8 जुलाई को केस सुनेगा। लाहौर हाई कोर्ट के इलेक्शन ट्राइब्यूनल से मुताल्लिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की अपील भी समाअत के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी बेंच 4 जुलाई को केस सुनेगा। मुस्लिम लीग ने चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए ऑपोजिशन से 4 नाम मांग लिए। तारिक फजल चौधरी का ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब को खत, कहा 4 नाम दे दें ताकि बाहमी रजामंदी से चेयरमैन का इंतखाब किया जा सके। मलिक आमिर डोगर ने प्रोग्राम फैसला आपका में कहा चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेख वक्कास का नाम फाइनल है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा सियासी जमातें ही मुल्क को आगे ले जा सकती हैं। झूठ, हठधर्मी, जोर जबरदस्ती सियासत नहीं। मनफी रवैयों से हमेशा मुल्क की बदनामी होती है। बहसीयत कौम अपने रवैयों पर नजरसानी करनी चाहिए। झूठ की बुनियाद पर मुल्क आगे नहीं बढ़ सकते। मुल्क की तरक्की का दारोमदार सियासी इस्तेहकाम पर है। वज़ीर आला पंजाब की इंतखाबात में कामयाबी के खिलाफ दायर अपील की समाअत। इलेक्शन कमीशन को फॉर्म 45 का रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। मरियम नवाज के वकील ने कहा अपील काबिल समाअत नहीं। इलेक्शन कमीशन के वकील ने फॉर्म 45 का असल रिकॉर्ड पेश करने के लिए मोहलत मांग ली। अलीम खान की कामयाबी के खिलाफ भी इंतखाबी उज़रदारी पर समाअत 25 जुलाई तक मुलतवी। इद्दत निकाह केस की समाअत आज दोबारा होगी। वकील सलमान अकरम राजा अपने दलाइल मुकम्मल करेंगे। एडिशनल सेशन जज अफजल मजूका की वकला को जल्द दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। कहा केस को हर सूरत 8 जुलाई तक खत्म करना है। अमरीकी जमहूरी निज़ाम में कांग्रेस हुकूमत का एक अलहदा शाख है। हम ज़ेर इल्तिवा कांग्रेस के कानून साजी से पर बात नहीं करते। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाकिस्तानी इलेक्शन से मुतालिक सवाल पर जवाब। कहा पाकिस्तानी हुकाम से भी ये मामला उठाते रहे हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा बजट में नई बात सिर्फ 4000 अरब रुपए के इजाफी टैक्स हैं। अनोखे तरीके से अवाम को लूटने की कोशिश की गई। टैक्स देने पर भी टैक्स लगाया गया। हुकूमती इत्तेहादियों ने कहा यह अवाम दुश्मन बजट है। पाकिस्तान की कोई एक कंपनी बता दे कि ये एक बिजनेस फ्रेंडली बजट है। वज़ीर ममलकत खजाना अली परवेज मलिक ने कहा अवाम को रिलीफ के लिए इकदामात जारी हैं। बजट के अंदर मुश्किल फैसले किए। मईशत दुरुस्त समत में गामजन है। इकदामात के समरात अवाम तक पहुंचने शुरू हो गए। सरमायाकारों का पाकिस्तान पर एतमाद बढ़ना शुरू हो गया। रहनुमा PTI शुएब शाहीन ने कहा फवाद चौधरी को तकलीफ है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ। फवाद चौधरी में जुर्रत होती तो हाई कोर्ट में भागते नहीं। कई बार उन्हें अदालतों में बचाया गया। प्रोग्राम हम देखें में गुफ्तगू करते हुए कहा किसी का मजाक नहीं उड़ाया। क़यादत पर तनकीद से मजाक हमारा उड़ाया गया। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन से इंतहा पसंदी की जड़ें खत्म की जाएंगी। इस्लामी नजरियाती काउंसिल का एलामिया। कहा दुश्मन हर वक्त बदअमनी की ताक में रहता है। हुजूम के हाथों सड़कों पर होने वाले इंसाफ के वाकयात को मुस्तरद करते हैं। अगर कोई कानून हाथ में लेगा तो कानून हरकत में आएगा। किसी कौमी इदारे के खिलाफ नफरत अंगेज गुफ्तगू काबिल कबूल नहीं। पंजाब में इन्फोर्समेंट अथॉरिटी के क़याम का जायजा। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत इजलास। अथॉरिटी के क़याम के लिए कानूनी कार्रवाई जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। मॉनिटरिंग का फूल प्रूफ मैकेनिज्म तश्कील देने की हिदायत। मरियम नवाज ने कहा ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने वालों को मफादात से खेलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। SIFC की एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। मुख्तलिफ शोबों में पेशरफ्त का जायजा। मामलात को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए जामे मंसूबे भी पेश। मुतवक्के एपेक्स कमेटी के इजलास में आला क़यादत से दरकार फैसलों के लिए राह हमवार की। टावर में रिंग रोड के करीब फायरिंग। ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक एहलकार ड्यूटी खत्म करके घर जा रहा था। मुलजिम फरार। कोयटा में गाड़ी पर फायरिंग। सुई सदर्न गैस कंपनी के डिप्टी डायरेक्टर जाँ बहक। कत्ल की वजह मालूम ना हो पाई।
सियासी जमातों ने जितनी सीटें जीती उससे डबल ट्रिपल मखसूस नशिस्तें मिल गईं। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स कहा, पीपल्स पार्टी ने 1 सीट जीती, 2 मखसूस नशिस्तें मिल गईं। जस्टिस जमाल बंदोखेल बोले, जितनी आपकी तादाद हो उसके मुताबिक सीटें मिलनी चाहिए। अटॉर्नी जनरल मंसूर आवान ने कहा, आइन के मुताबिक किसी सूरत कोई नशिस्त खाली नहीं छोड़ी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा, माजी में कभी आज़ाद अरकान का मामला अदालत में नहीं आया, इस मरतबा आज़ाद अरकान की तादाद बहुत ज़्यादा है और केस भी आया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, किसी फरीक को यह कहते नहीं सुना कि नशिस्तें खाली रहें। हर फरीक यही कहता है कि दूसरे को नहीं नशिस्तें मुझे मिलें। मौजूदा सूरत हाल बन सकती है, ये आइन बनाने वालों ने क्यों नहीं सोचा? आइन में क्या क्यों नहीं है ये देखना हमारा काम नहीं। ऑपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज ने कहा, मखसूस नशिस्तों के केस को लंबा किया जा रहा है जिससे अदम इस्तेहकाम मजीद बढ़ेगा। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हुआ। बजट में अवाम पर माशी यलगार की गई। मुंतखब नुमाइंदे असम्बली में नहीं होंगे तो फैसले IMF करेगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी नदीम अफजल चंद ने कहा, मुल्क के लिए सियासतदानों ने मिलकर सोचना है। बानी PTI को सियासी जमातों से बात करना पड़ेगी। बजट की हिमायत ना करते तो हुकूमत खत्म हो जाती। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, धांधली ज़दा इलेक्शन पर सारी जमातों को मुआफ़ी मांगना पड़ेगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, शहबाज शरीफ कौम को रिलीफ दें इससे पहले कि अवाम बाहर निकल आएं। मुल्क चौधरी निज़ाम के तहत चल रहा है। तमाम जमातें अपनी सियासत में लगी हैं। धरने पर बैठने का तय किया है, उठने का नहीं।